तेज खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां पहले बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा और हत्या को आत्महत्या में बदलकर मामला रफा दफा कर दिया। जिसके बाद बेटे ने हथौड़े से पीट पीट कर मां को भी ठिकाने लगा दिया। इस बार भी बेटा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की जुगत में जुटा हुआ था, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर उसे घेर लिया और पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो वो कुछ ही देर में टूट गया। पूछताछ में कातिल बेटे ने अपना गुनाह कबूल करते हुए तोते की मानिंद पूरी वारदात पुलिस के सामने उगल दी। जिसके बाद पुलिस अब कातिल कपूत को सलाखों के पीछे भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला रेवाड़ी जिले के उपमंडल बावल के गांव खुरमपुर का है, जहां 1 जून की रात को 40 साल की सुशीला की हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे जोगेंद्र ने पुलिस को बताया था कि जब वो ड्यूटी से आया तो उसने अपने घर से 3 लोगों को भागते हुए देखा था और जब अंदर जाकर देखा तो उसकी मां लहूलुहान पड़ी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगा कि पूरे मामले की परत दर परत खुलती चली गई। केवल सुशीला की हत्या के राज से नहीं बल्कि उसके पति यानी जोगेंद्र के पिता रामनिवास की मौत के रहस्य से भी पर्दा उठ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों के कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके कपूत बेटे जोगेंद्र ने किए थे। अब जो मामला दर्ज किया गया है वो मृतका सुशीला के मर्डर का मामला है। इससे पहले जो इनका पति सुशीला का पति जो एक्सपायर हुआ था उस संबंध में किसी प्रकार की कोई पुलिस इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। इनने अपने परिवार के लोगों रिश्तेदारों ने मिलकर उसको वहीं पे दाग दे दिया। पुलिस के मुताबिक जोगेंद्र के पिता रामनिवास शराब पीने का आदी था, जो कि आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था। जोगेंद्र ने अप्रैल माह में अपनी मां सुशीला के साथ मिलकर गला दबाकर अपने पिता रामनिवास की हत्या कर दी और फिर फांसी का फंदा लगाकर उसे शीशम के पेड़ से लटका दिया ताकि सबको लगे कि उसने आत्महत्या की है। जिसके बाद बिना किसी कार्रवाई के रामनिवास का गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। गांव खुर्रमपुर में सुशीला नाम की महिला का कत्ल हो गया। इस सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और हमने अपनी छानबीन शुरू की। मुकदमा दर्ज किया गया और आगे पूछताछ में अनुसंधान पे जो मृत्यु का लड़का था और उसके एक साफ बयान से अब तक की जांच से उसकी स्वीकारोक्ति से ये बात सामने आई है जो कत्ल इसके लड़के द्वारा किया गया। अभी तक जो इसने हमारे सामने स्वीकारोक्ति की है इसमें मानना है इसने। अब और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। क्या किसी की मां ने और इसने खुद ने मिलकर हत्या की थी? वो जो इसकी जो बातें आ रही है उससे तो यही प्रतीत होती है। रामनिवास की हत्या के बाद मां बेटे के बीच अक्सर अनबन रहने लगी। भले ही दोनों ने रामनिवास की हत्या को एक राज बनाकर अपने सीने में दफन कर लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों अंदर से डरे हुए थे और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। 1 अप्रैल को जब जोगेंद्र ड्यूटी से वापस आया तो फिर से दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इस बार जोगेंद्र ने हथौड़े से वार कर अपनी मां सुशीला को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से बचने के लिए जोगेंद्र ने एक प्रपंच रचा और पुलिस को झूठी सूचना देकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच पुलिस के हाथ जोगेंद्र के पिता रामनिवास की फांसी के फंदे पर झूलते हुए एक फोटो हाथ लग गई।
पुलिस को उस फोटो में कुछ ऐसा नजर आया कि जोगेंद्र पर पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने शक के आधार पर जोगेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक लिखा पढ़ी करते हुए कातिल बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जो ये लड़का था जोगिंदर, जो अभी तक दोषी है इस मामले में, इसने अपने आप को बचाव करने के लिए इस तरह की कहानी व्यतीत की थी, परंतु जैसे तथ्य और साक्ष्य सामने आए, सच्चाई परत पर खुलती गई। अब हम इसका जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसका पुलिस रिमांड सीख करेंगे। सर पिता भी किस तरह से की पूरी ये वारदात इसने, और जैसा कि बता रहे हैं कि पिता की भी पहले हत्या की थी, क्या इसी ने हत्या की थी? जो ये उस रोज़ ये फैक्ट्री में काम करता है, अभियुक्त जो है उस रोज़ अपनी मम्मी माँ से झगड़ा हुआ था चारा भूसा काटने की, उस पर कि मैं चारा नहीं काटूंगा, इसी बात पे नाराज़ होकर उस दिन चला गया था। और फैक्ट्री से काम करके जब लौटा तो उसी आवेश में आके इसने अपनी माँ को, जो उस समय एक बोतल में पानी भरी थी, इसके कथनानुसार इसने आके अपनी माँ का मुँह खींचा और उसके बाद जो पास में पड़ा था उससे सिर पे वार किए और जिनकी चोट से जो है महिला के कपड़े भी उतरे हुए थे सर। वो सब इसने जो था इसके कथनानुसार ये मैनिपुलेट करना चाहता था कि भैया मेरे कोई साक्ष्य इस पर न हो, इसलिए उसने पानी वगैरह डाला था। कहते हैं कि पाप कुएं में भी घुसकर कर लिया जाए तो एक ना एक दिन वो तैर कर ऊपर आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ जोगेंद्र के साथ भी हुआ। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती की रिपोर्ट।